नमस्कार दोस्तों कल जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं पूरे दुनिया में आपको एक पैनिक जैसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। वेट इस बात का है कि आखिरकार ये जो इजराइल ईरान का वॉर है, जिसमें अब अमेरिका भी कूद चुका है, ये किस दिशा में रुख करेगा, मतलब यहाँ से क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब आप देख सकते हो ईरान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। लेट मी टेल यू, इसका काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होगा। इनफैक्ट अमेरिका ने तो इसको इकोनॉमिक सुसाइड बताया है, क्योंकि ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, क्योंकि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये क्लोज करने का निर्णय लिया है ईरान की पार्लियामेंट ने, मतलब अनुमति दे दी। आप देख सकते हो खबर, ईरानियन पार्लियामेंट अप्रूव्स क्लोजिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यूएसए आस्क्स चाइना टू इंटरवीन। तो कहीं ना कहीं इस सारे मामले के बीच में अब अमेरिका भी चाहता है कि चाइना यहां पर हेल्प करे, चाइना इंटरवीन करे कि ये जो इकोनॉमिक सुसाइड ईरान के द्वारा किया जा रहा है ये ना हो। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे, एनालिसिस बताऊंगा आपको पूरा कि आखिरकार आगे क्या हो सकता है। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आज से ही हमारा 2026 का जो यूपीएससी बैच है, प्रतिज्ञा बैच, वो स्टार्ट हो रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बैच लेने से आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी एक ही बैच में कराई जाती है। और अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स को भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। एक और खास बात, 7 डेज का आपको ट्रायल मिलेगा, मतलब कि 7 दिन में अगर आपको कोर्स नहीं समझ में आता, पसंद आता, तो आप अपना पैसा बैक भी ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह की चीजें की जा रही हैं यूपीएससी के अंदर स्टडी आईक्यू के द्वारा। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, मेरी पर्सनल टीम है, उनको नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है कोर्स पर ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है क्या। देखिए, स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है जो कि आपको पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में देखने को मिलेगा। ये क्योंकि अब देखिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर जो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का, वो आपको देखने को मिलेगा ईरान का। ये ईरान है यहाँ पर। इसके अलावा इधर इराक का भी जो बॉर्डर है वो सटता है पर्शियन गल्फ के साथ। कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब है ही है, यूएई हो गया और ओमान हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, कई लोग मिस्टेक कर देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर यूएई और ईरान के बीच में है, ऐसा नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ओमान का छोटा सा टेरिटरी, ये वाला जो पार्ट है ना टेरिटरी का, वो ओमान का ही है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इज एक्चुअली बिटवीन ओमान एंड ईरान। और ये दो कौन से बॉडी को कनेक्ट करता है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है और ये पर्शियन गल्फ है, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। और ये स्ट्रैटेजिक क्यों है? क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल का, गैस का इसी पर्टिकुलर रास्ते से गुजरता है। अब अगर ये रास्ता क्लोज हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी किल्लत हो सकती है, परेशानी हो सकती है ऑयल और गैस की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला जाता है कि 20 से 30% ग्लोबल ऑयल ये इसी पर्टिकुलर रास्ते से गुजरता है। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नेचुरल गैस है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ये जो प्रोड्यूसर कतर नेचुरल गैस का, वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो इनका भी जो एक्सपोर्ट है वो इधर से ही होता है। तो इससे आप समझ पाओगे ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ये सभी इसी पर्टिकुलर रास्ते पर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर ये रास्ता क्लोज होता है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट को एक बड़ा झटका लग सकता है। एंड इट इज़ ओनली 21 नॉटिकल माइल्स वाइड, मतलब इसका जो नैरोवेस्ट पॉइंट है ना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का, वो सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स है। मतलब आप समझिए कि यहाँ पर ईरान ये कह रहा है, मतलब ईरान की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि आप जब चाहो ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन यही आता है कि ईरान ने ये डिसीजन क्यों लिया। सबसे पहली चीज़ है कि यूएस ने जो एयर स्ट्राइक किया है वो ईरान के लिए एक प्रकार से रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है। ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि अगर यूएस इस तरह का कोई भी कदम लेता है तो वो रेड लाइन क्रॉस करेगा और हम बहुत बड़ा रिटेलिएशन करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो B-2 बॉम्बर, सब कल से आप सुन ही रहोगे, इन्होंने यहाँ पर जो फोर्डो वाली फैसिलिटी है स्पेशली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी ईरान के लिए, उसके पेनिट्रेट करके, जो बॉम्बिंग करके एक प्रकार से नष्ट करने की कोशिश की गई है। फिर इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो खमैनी है, अयतुल्ला खमैनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनको भी मारने की कोशिश की जा रही है। अब उनको यहाँ पर बंकर में छुपना पड़ा है, बंकर में वो रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कि अगेन ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ईरान ने डिसीजन लिया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ईरान एक प्रकार से सिग्नल करना चाह रहा होगा कि हम एनपीटी से विड्रॉ कर सकते हैं, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका अभी भारत भी पार्ट नहीं है।
तो उसका यहाँ पर मेंबरशिप से इस्तीफा दे सकता है ईरान। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वेपनाइज करने की कोशिश की जाएगी अब ईरान के द्वारा। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो इनकी आर्मी है IRGC और जो हार्ड लाइनर्स हैं ईरान के अंदर, वो पुश कर रहे हैं कि आप एग्रेसिव स्टैंस लीजिए। मतलब जिस तरह से अमेरिका ने ये हमला किया है, यहाँ पर ईरान को शांत नहीं रहना चाहिए और कहीं ना कहीं ये एक बहुत एग्रेसिव मूव है, जो कि मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में। ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉकेट की बात कही जा रही है, ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ ईरान का एक व्यू दिखाना चाहता है कि ये जो स्टेट है इसको खोलना बंद करना ये हमारा सोवरेन अधिकार है। इट इज़ आवर सोवरेन राइट, जिसके तहत हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि ये अगर बंद हुआ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। सबसे पहला है इकोनॉमिक वेपनाइजेशन, मतलब कि $1 ट्रिलियन हर साल, मतलब जो वर्थ ऑफ ऑयल और गैस है उसका ट्रेड यहाँ से होता है, तो वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैसिव ग्लोबल इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस हैं आप समझिए ये बढ़कर हो सकता है $150, $200 कहीं तक भी जा सकते हैं अगर इसको बंद किया गया, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है जब ऑयल के प्राइस इतने बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन तो आना ही आना है, और इन्फ्लेशन आना है तेज़ी से, मतलब GDP पर आपके इम्पैक्ट कर सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया जा रहा है। जो UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, वो यहाँ पर इजाज़त नहीं देता कि आप इस वाटर बॉडी को यहाँ पर रोकें, एक ब्लॉकेट करें, और ईरान भी इसका सिग्नेटरी है, लेकिन उसका कहना है कि हम सेल्फ डिफेंस में ये काम कर रहे हैं। फिर तीसरा यहाँ पर मिलिट्री फ्लैश पॉइंट, मतलब US की जो नेवी की 5th फ्लीट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैप अगर आप देखोगे पर्शियन गल्फ में, यहाँ पर है बहरेन में आपको देखने को मिलेगी US नेवी की 5th फ्लीट, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ा जंग देखने को मिल सकता है। जो US के वॉरशिप्स हैं और जो ईरान के IRGC के अलग अलग चीज़ें हो गई, फॉर एग्जांपल IRGC फास्ट ट्रैक क्राफ्ट, सी माइंस, ड्रोन, सबमरीन, इन सब में एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान है वो गल्फ नेशंस जो आपके टैंकर्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू US एंड इजराइल, उनको ये टारगेट कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस समय ईरान के पास, और इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि ये इकोनॉमिक सुसाइड होगा। ये आप देख सकते हो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक्चुअली ये कह दिया कि हम चाइना को एनकरेज करना चाहते हैं कि वो ईरान से बात करे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद ना करे। आई एनकरेज चाइनीज गवर्नमेंट इन बीजिंग टू कॉल देम अबाउट दैट। मतलब ये क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन है अमेरिका की तरफ से चाइना को कि आप इमीडिएट बेसिस पर ईरान को कॉल करिए और बोलिए कि आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक ना करें। अगर वो करते हैं इट विल बी अनदर टेरिबल मिस्टेक, मतलब ईरान एक बहुत बड़ा मिस्टेक करेगा एंड इट्स इकोनॉमिक सुसाइड, मतलब अमेरिका इसको इकोनॉमिक सुसाइड की तरह कह रहा है, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर आ सकता है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा तो मामला यहीं सुलझ जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है ईरान में भी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको भी जो सरकार है वो दिखाने की कोशिश करेगी। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि US ने चाइना को क्यों बोला इंटरवीन करने के लिए, दुनिया में और भी तो देश हैं। तो बेसिक बात यह है ना कि चाइना के पास लीवरेज है इस समय। लीवरेज कहने का मतलब ईरान से सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो आज भी चाइना खरीदता है। आप देख सकते हो 1 मिलियन बैरल्स पर डे इस समय चाइना ईरान से ऑयल खरीदता है, एंड चाइना हैज़ इन्वेस्टेड अराउंड $400 बिलियन इन ईरान पिछले 25 सालों में, और स्ट्रैटेजिक पैक्ट आपको दोनों देशों के बीच में देखने को मिलेगा। फिर दूसरा कारण यह है कि देखो, अमेरिका नहीं चाहता कि ये वॉर में पूरी तरह से कूदे। मतलब देखो क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कहते आए हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि वॉर हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर वॉर होगा तो अमेरिकन सिटीजन्स का नुकसान होगा, अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं उनको आना पड़ेगा, तो इससे बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो ट्रंप की पॉलिसी रही है कि हम वॉर नहीं करना चाहते, लेकिन एक्चुअल में ट्रंप ने खुद ही ने ये पूरा वॉर डिक्लेयर कर दिया। खैर, इसके अलावा चाइना का जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब बीजिंग को इस समय गल्फ ऑयल की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बहुत सारी जो चीज़ें उसने की हैं, तो उसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट कर सकता है अपना इंटरेस्ट, एंड इट में प्रेशर ईरान कि वो डी एस्केलेट करे। प्राइवेटली चाइना बोल सकता है कि डी एस्केलेट करो, हाँ, पब्लिकली वो दिखाने की कोशिश करेगा कि नहीं, हाँ हम जो है ईरान के साथ हैं, सहानुभूति है। लेकिन खैर, यहाँ पर अगर हम चाइना के डायलेमा की बात करें तो बेसिकली कई क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल टेस्ट है इस समय चाइना के लिए। सबसे पहला है कि लगभग 40% ऑयल इंपोर्ट करता है चाइना गल्फ से, तो यहाँ पर वो प्रेशर डाल सकता है ईरान के ऊपर कि
इंटरवीन, मतलब यहाँ पर ईरान जो है ब्लॉकेड ना करे। लेकिन दूसरा है कि चाइना भी तो न्यूट्रल रहना चाहेगा, तो एक प्रकार से वो स्ट्रैटेजिक टाइज है ईरान के साथ। एंटी यूएस आपको देखने को मिलता है सेंटीमेंट चाइना में, तो इसकी वजह से दोनों कंडीशन है। फिर यहाँ पर है कि अवॉइड ग्लोबल रिसेशन, मतलब कि अगर ईरान में प्रेशर डालता है चाइना और चाइना कहता है ईरान को कि यहाँ पर आप ब्लॉकेड मत करिए, तो ऑब्वियस सी बात है इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ब्लॉकेड एक बार हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्लोबल रिसेशन का बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी तो चाहेगा कि जो यूएस की हेजमनी है उसको अपोज किया जाए। तो ये कुछ डायलेमा है यहाँ पर। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है। देखो, दो सिनेरियो। सबसे पहला बेस्ट केस हो सकता है कि चाइना जो है वो ईरान को काम कर दे, ईरान को कहे कि देखिए आपको ये डीएस्केलेशन यहाँ से करना पड़ेगा। हाँ, एक प्रकार से सामने दिखाने की कोशिश की जाएगी कि हाँ देखो डिप्लोमेटिक पॉज हुआ है, यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस थोड़ा उतना ना बढ़ें। तो यही कोशिश अल्टीमेटली यही है कि ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, अब वो चाहे जैसे भी किया जाए, क्योंकि चाइना को भी ये बात पता है कि अगर ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो चाइना को भी इसका बड़ा नुकसान होगा और एक प्रकार से चाइना में भी रिसेशन आ सकता है। लेकिन मान लीजिए चाइना के प्रेशर में अगर ईरान नहीं आता है, चाइना नहीं बोलता है कुछ, न्यूट्रल रहता है एक तरह से, तो यहाँ पर मिलिट्री क्लैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली यूएस और जो उनके अलाइज हैं वो हो सकता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से शिप्स को गार्ड करते हुए निकालें ताकि ईरान उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। और जो IRGC है वो मिसाइल, सी माइंस, ड्रोन, कई तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है शिप्स के ऊपर। पॉसिबल है कि इजरायली स्ट्राइक भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। तो काफ़ी कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो डेफिनेटली हमारे लिए बड़ा इंपैक्ट आएगा। पहले तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% ऑयल हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से आता था, उधर से होते हुए आता था। लेकिन आज के डेट में और काफ़ी ज़्यादा ये कम हो गया, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट हम वहाँ से मंगा रहे हैं। तो एक तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो हम मंगा रहे हैं ऑयल वगैरह वो डिसरप्ट हो सकता है, ओवरऑल जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, जो कि अगेन भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, यहाँ पर भारत कोशिश कर रहा है कि हम अपना जो ऑयल ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करें। रशिया जो है उससे हम काफ़ी ज़्यादा खरीद ही रहे हैं, फिर इसके अलावा यूएस हो गया, और भी जगहों से हम मंगाया जाए। यूएस इंपोर्ट भी अगर आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये 4,40,000 बैरल्स पर डे, ये इतना चला गया है। और बफर भी है, आपको पता ही है कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तहत भारत 9 से 10 दिनों का होल्ड रखता है क्रूड ऑयल का, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगेन आप देख सकते हो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी भरोसा दिया देश को कि आप चिंता मत करिए, ऑयल को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं। उनका कहना था कि वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, और हमने पिछले कुछ वर्षों में अपना जो ऑयल ट्रेड है, ऑयल की सप्लाईज है, उसको डाइवर्सिफाई किया है ताकि एक सिंगल कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर कुछ हफ्तों का जो सप्लाईज हैं वो अपने पास रखी हुई हैं। तो देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी वो आपको समझ में आया होगा। और जानने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो ऑपरेशन सन कब लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा 2019 में, वो क्या था एग्जैक्टली? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आज से ही हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है 2026 के लिए, जीएस फाउंडेशन बैच यूपीएससी के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको डाउट हो, कुछ समझना हो कि किस तरह से बैच ले सकते हैं, इसके और क्या फीचर्स हैं, तो सिंपली आप इस नंबर पर कॉल करिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडेंस बताई जाएगी। मेरी पर्सनल टीम है, ये एग्जैक्टली जो नंबर दिया हुआ है उस पर आपको कॉल करना है और यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव, और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको 0 से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों, यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है। तो सुन लीजिए, 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर।
इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा।